नमस्कार, TV9 दिल्ली NCR के तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में है और आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी जो आचरण करने वाला यानी तप का आचरण करने वाला। तो मां की जो शक्तियां हैं वो आप इससे ही समझ सकते हैं। देखिए कि किस तरीके से अगर हम आपको दिखाएं सीधे तौर पर तस्वीरें, तो तमाम जो भक्त हैं वो लाइन में लगे हुए हैं सुबह से ही मां के दर्शन के लिए। मां के जो भक्त हैं, आप देखिए सीधे तौर पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त। ये मंदिर का आपको हम पट देखिए सामने दिख रहा होगा मां का। तमाम जो भक्त हैं वो लाइन में लगे हुए हैं और सुबह से ही उनकी मौजूदगी है इस मंदिर में। और साफ तौर पे अगर हम बात करें तो कोरोना काल की वजह से तमाम रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, भक्तों को बंदिशें थी मां से दर्शन करने के लिए, लेकिन इस बार ऐसी कोई बंदिश नहीं है और इसी की वजह से तमाम जो भक्त हैं वो आपको दिख जाएंगे मां से मिलने के लिए, मां के दर्शन के लिए वो किस तरीके से लालाई थे। और सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं तमाम जो ना सिर्फ दिल्ली के रहने वाले लोग हैं बल्कि दिल्ली से NCR से सटे हुए दूर दराज से भी लोग जो हैं यहाँ पर तमाम भक्त जो हैं वो मां के दर्शन के लिए आए हुए। सुबह से ही जो इस मंदिर का पूरा परिसर है आप देखिए भक्तिमय है। हम कोशिश करेंगे यहाँ कुछ लोगों से भी बातचीत करने के लिए जो तमाम मां के भक्त हैं उनसे सीधे तौर पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले ये बताइए नाम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं? जी ताराचंद। मां के दर्शन के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? जी माता रानी के दर्शन अच्छे से हो जाएं, बस यही अरदास है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मुरादनगर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से आ रहे हैं। बताइए मां के दर्शन के लिए आए हैं, क्या सोच कर आए? कुछ मन्नत मांगे? हाँ, बच्चे की खुशहाली के लिए आए हैं, बच्चे की खुशहाली के लिए। आप कहाँ से आ रही हैं आंटी? मम्मी है मेरी। मुरादनगर से आ रहे हैं। ये बताइए माँ के दर्शन हो गए? अभी हुए नहीं, करेंगे अभी। अच्छा करेंगे। हाँ। कितनी ज्यादा उत्सुकता है माँ के दर्शन करने की? उत्सुकता कैसी है माँ के दर्शन की? बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। आप बताइए कहाँ से आ रही है? मैं यही आ रही हूँ तारा अपार्टमेंट से। ये बताइए माँ के दर्शन पीछे हम बात करें बीते 2 सालों की, तो उस दौरान तमाम बंदिशें थी, लोग नहीं आ पा रहे थे, बस इस बार आप लोग आ रहे हैं, कोई बंदिश नहीं है, क्या कहेंगी? काफी अच्छा लग रहा है मैम। और प्रशासन की बहुत अच्छी स्ट्रिक्ट भी है, तो वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हर एक चीज रूल रेगुलेशन से हो रहा है। पहले तो काफी इतनी भगदड़ होती थी। एक्चुअली मैं आती रहती हूँ यहाँ पे, 10 साल से आ रही हूँ माई के पास। माई की बहुत मेहर है। तो चलिए, आपने सुना कि किस तरीके से जिला प्रशासन जो है उनकी तरफ से तमाम व्यवस्था की गई है और जिस तरीके से बता रहे थे लोग कि आमतौर पर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, मगर इस बार ऐसा कोई नजारा देखने को नहीं मिल रहा। हर कुछ व्यवस्थित तरीके से है यहाँ पर। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए इस मंदिर के पुजारी भी है, सीधे तौर पर इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए इस मंदिर की क्या महत्ता है? कहते हैं कि ये मंदिर जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, तो ऐसी क्या बात है, क्या खास है इस मंदिर के बारे में? जी, जय श्री कालका मां नवरात्रों की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले जैसा कि श्री कालका जी मंदिर है एक सिद्ध पीठ मंदिर है और श्री कालका जी मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर अगर कोई ग्रहण भी लगता है तो माई के द्वार खुले रहते हैं और अगर ये माई का शांत रूप यहाँ पर विराजमान है, जैसे कि आप कलकत्ता में कहते हैं कि माई का कराल रूप है, ऐसे दिल्ली के अंदर माई का शांत रूप है। तो कोई भी अगर सच्चे मन से अपनी पूजा करता है, माई की मनोकामना करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी के साथ साथ अगर हम माई के इतिहास की, मंदिर के इतिहास की बात करें तो माई का जो मंदिर है वह तब से स्थापित है जब से महाभारत काल से अगर कहा जाए। जैसा कि पांडवों ने यहाँ पर आकर तपस्या की थी, जब उनका कौरवों के साथ युद्ध चल रहा था तो उनको माई ने प्रसन्न होकर अपना दर्शन दिए, अवतार दिया और उन सबको विजयी भाव का आशीर्वाद भी दिया था। ये बताइए इस मंदिर का एक अपना ही अलग इतिहास है। ऐसा कहते हैं कि महाभारत से भी इस मंदिर का जुड़ाव है, वो जुड़ाव क्या है हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं वही बता रहा था अभी, महाभारत से यही जुड़ाव है। जब पांडवों का कौरवों के साथ युद्ध चल रहा था और श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को ये एक सलाह दी थी कि अगर वो चित्र यहाँ पर सूर्य जो अपना पर्वत है जहाँ पर मंदिर विराजमान है, यहाँ पर आकर अगर माई की उपासना करेंगे तो उनको वरदान मिलेगा और उनको विजय भवी का आशीर्वाद मिलेगा। तो वही उन्होंने किया और माई की उपासना की। माई ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और उनको विजयी भवी का आशीर्वाद दिया और फिर वो आगे जाकर विजयी भी हुए। ऐसा कहते हैं कि ये काफी मनता जनता मंदिर है, यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती है। हमारे जो तमाम दर्शक हैं, सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप जरूर इस वक्त मांगे। माँ की जो हम आपको सीधे तौर पर दर्शन करा रहे हैं, सीधे तौर पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ तमाम जो लोग हैं वो सुबह से आए हुए। आप अपने घर से बेशक नहीं आ पाए हैं, लेकिन आप घर बैठे ही माँ के दर्शन कीजिए। मनोकामना आपकी कोई हो तो वो भी मांग लीजिए। हमारे साथ पुजारी ही हैं, उनसे सीधे तौर पर बातचीत करते हैं। ये बताइए ऐसी क्या बात है, इसको क्यों मनता जनता मंदिर कहते हैं? जी, मनता जनता मंदिर इसलिए भी कहा जाता है कि जो श्री कालका माई है उनको कहा जाता है कि एक देहाती जो लोग हैं, हमारे हरियाणा से लोग हैं, हमारे यूपी से पूरे लोग हैं,
पूरे भारतवर्ष से लोग हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं काली माई को, क्योंकि काली माई ने हमारे रक्षा की थी, कभी राक्षसों से भी रक्षा की थी, जो कि उनकी आरती में भी उसका उच्चारण किया जाता है कि एक रक्तबीजासुर नाम का एक राक्षस था जिसने हाहाकार मचाया हुआ था, और उसको एक वरदान भी प्राप्त था कि उसकी रक्त की बूंदें, अगर उसको कोई घाव लगता है तो उसकी रक्त की बूंदें जहाँ गिरेंगी वहाँ एक और रक्तबीजासुर पैदा हो जाएगा। तो उसको देखते हुए लोगों ने उपासना की, माई ने फिर से अवतार लिया और काली माई के रूप में अवतार लेकर उस रक्तबीजासुर का वध किया और उसका सारा लहू पी लिया, जिससे कि दूसरा रक्तबीजासुर ना हो सके, और हम सबका उद्धार किया। जी। तो एक बात और भी कहते हैं कि क्योंकि शारदीय नवरात्रि जो है आज उसका दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन जो माँ के 9 रूपों में एक रूप है ब्रह्मचारिणी, आज उनकी पूजा होती है। तो क्या कुछ खास ब्रह्मचारिणी का जो रूप है माँ का, उसको लेकर के क्या महत्ता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ब्रह्मचारिणी का जो रूप है वो यही है कि ब्रह्मा जी से रिलेटेड है उनका रूप, और दूसरा अगर आप सच्चे मन से पूजा करते हैं और कहते हैं कि अगर आपकी पूजा सच्ची है और आप सच्चे मन से आप व्रत निभाते हैं तो आपका कोई भी कार्य रुकता नहीं है। और इसमें एक चीज़ और है कि विजयी भव का आशीर्वाद ब्रह्मचारिणी माँ से ही मिलता है। अगर आप किसी खेल प्रतियोगिता में या आप किसी शिक्षा के फील्ड में अगर आप हैं तो वहाँ पर भी आपको विजयी मिलती है। जी, चलिए, तो आप पीछे हमारे देख सकते हैं, सुन सकते हैं किस तरीके से जय माता दी, जय माँ काली, और तमाम जो माँ को लेकर के जो भक्तजन है उनकी श्रद्धा उमड़ कर आ रही है। आप देखिए कि किस तरीके से लगातार जो है वो इस तरीके की आवाजें आपको गूंजती हुई इस पूरे मंदिर परिसर में दिखाई देगी। किस तरीके से जो तमाम भक्त हैं वो लाइन में कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं माँ के दर्शन के लिए। माँ से भक्तों का जो जुड़ाव होता है वो खास होता है, और यही आपको सीधे तौर पर तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो तमाम लोग हैं माफ कीजिएगा, उनकी जो श्रद्धा है आप उसको देखिए किस तरीके से तमाम लोग सुबह से ही यहाँ लाइन में लगे हुए हैं और अपनी श्रद्धा को देखिए, उनकी माँ को लेकर के जो उनका जुड़ाव है उसको देखिए किस तरीके से वो लगे हुए हैं, जमे हुए हैं, डटे हुए हैं और अपनी पूजा अर्चना जो है वो उसको जारी रखे हुए हैं। आप बेशक यहाँ आ नहीं पाए हैं, लेकिन हमारे कैमरे के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए आपने माँ के दर्शन किए, और इसी तरीके से TV9 दिल्ली NCR आपको माँ के हर रूपों के दर्शन कराएगा, हर रोज कराएगा। आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए।